वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का एक क्वेश्चन है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये क्वेश्चन मेन एग्जाम में भी आपको कई बार देखने को मिला है। तो इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे और आपको सरल वे में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग हमें ऑलरेडी मालूम है, दिया है क्वेश्चन में हमारे 27 और गुणनफल क्या दिया है 182 दिया है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो संख्याओं को खुद से मानेंगे क्योंकि ये दो संख्याएं हमें नहीं मालूम है कि जिनका योग 27 है। ठीक है ना, दो संख्याएं हमें वो नहीं मालूम है जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो हम इन्हें खुद से मानेंगे ऐसी दो संख्याएं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। माना पहली संख्या, ठीक है ना, पहले पहली संख्या मानेंगे। माना पहली संख्या बराबर यक्स है। हमने क्या माना, पहली संख्या को यक्स मान लिया। अब दूसरी संख्या हमें कहां से मिलेगी, दूसरी संख्या क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 27 है तो पहली संख्या को यदि हम योग में घटा देंगे, जो योग दिया है 27 उसमें घटा देंगे तो हमारी दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस यक्स। यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से इसको समझाता हूं आपको। हमने क्या किया, हमने पहली संख्या मान लिया यक्स और दूसरी संख्या, हमारे पास दोनों संख्याओं का योग क्या है 27 है। तो हमने पहली संख्या को योग में घटा दिया। दोनों संख्याओं का योग है ना, दोनों संख्याओं को जुड़कर 27 हुआ है। तो हमने पहली संख्या जब यक्स मान लिया तो पहली संख्या को यहाँ माइनस कर दिया तो क्या बचेगी, यहाँ दूसरी संख्या बचेगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ आ गई दूसरी संख्या। इस तरह हमने दूसरी संख्या बनाई है। अब क्या करेंगे, अगला शर्त के हिसाब से हम इसको हल करेंगे। अगली शर्त क्या है हमारे क्वेश्चन की, गुणनफल 182 है। तो मतलब गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182 ये। तो चलिए क्या करेंगे, अब हम पहली संख्या प्रश्न अनुसार लिखेंगे हम यहाँ, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। फिर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू 182 है। अब यहाँ पहली संख्या की मान जो हमने माना है वो रख देंगे, पहली संख्या x माना है और यहाँ दूसरी संख्या की वैल्यू रखेंगे। दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस एक्स। तो x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स, कोष्टक बंद करेंगे, इक्वल टू बराबर में लिखेंगे 182 182। अब क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे प्रसार नियम के हिसाब से। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि यक्स की सबसे बड़ी घात क्या है, यक्स की सबसे बड़ी घात 2 है। 2 है यानी हम इसे दो घाती बहुपद बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम इसे चेंज कर सकते हैं और वहां से भी हम यक्स के मान निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हम 27x माइनस एक्स स्क्वायर और 182 की हमने साइड चेंज करना है। ठीक है, तो माइनस आया 182 इक्वल टू 0। 182 माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ इसकी साइड चेंज हुई और किसी संख्या की यदि साइड चेंज होती है तो उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं या फिर उल्टे हो जाते हैं। तो इधर क्या था, प्लस में था, तो इसकी साइड चेंज हुई तो ये माइनस में हो गया 182। अब हमारे पास क्या आ चुका है 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182। बहुपद का मानक रूप यदि आपने पढ़ा है तो बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अभी हमारे पास ax स्क्वायर है प्लस bx, उसके बाद होता है bx, लास्ट में होता है c। तो सबसे पहले क्या होता है ax स्क्वायर, सबसे बड़ी घात होती है। तो इसको हम क्रम से लिखेंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या किया हमने, क्रम से लिख लिया इसको। एक्स स्क्वायर माइनस सहित ये चिन्ह सहित आएगा तो सामने आ गया सबसे आगे, और फिर 27 एक्स का चिन्ह क्या है, प्लस में है, इधर कोई चिन्ह नहीं है यदि तो प्लस माना जाता है। तो प्लस 27x और माइनस 182 लास्ट में हमने लिख लिया इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस को हटाएंगे। यहाँ आगे क्या है माइनस है, माइनस को यदि हमें हटाना है तो हमें दोनों तरफ बहुपद में क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लीकेशन कराना पड़ेगा। तो मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। तो ये प्लस में था, माइनस में था तो प्लस में हो गया, और ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, और ये माइनस में था तो प्लस में आ गया इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या प्राप्त हो चुका है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब ये बहुपद हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमें
सूत्र विधि से इसको हल करना है। सूत्र विधि से हम निकालेंगे बहुपद के मान। हमने पिछले क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से निकाला था बहुपद का मान, है ना, जहां हमें पूर्णांक दिया था। अब हम इसको निकालेंगे फॉर्मूले विधि से, क्योंकि हमने फॉर्मूला विधि आपको नहीं बताई है, तो फॉर्मूला के द्वारा आज हम इसको सॉल्व करेंगे, यक्स के मान निकालेंगे। तो फॉर्मूला के द्वारा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुपद के मानक रूप से हमें इसकी तुलना करा के ए बी सी के मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, अब हम तुलना करेंगे तो क्या होगा, ए बी सी के मान हमें प्राप्त होंगे। तो ए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ए का मान क्या आएगा, यहाँ 1 है, ए की जगह कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, और यहाँ 27 एक्स है, यहाँ बी एक्स है, तो एक्स एक्स तो रहेंगे, है ना, ये चर पद है, वेरिएबल है। अब हमें बी का मान क्या प्राप्त होगा, -27, ठीक है ना, माइनस चिन्ह सहित हमें लेना रहता है मान, तो -27, और सी का मान 182। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर हमें मान प्राप्त हुआ, ए बराबर 1, बी बराबर -27 और सी बराबर 182, ये हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले में हम इन वैल्यूओं को पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब इस फॉर्मूले में हम ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x बराबर -27 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह -27 स्क्वायर लगा देंगे, -4 ए का मान 1 सी का मान 182 डिवाइड में 2a, तो 2 ए का मान 1। अब यहाँ क्या किया हमने, वैल्यू पुट कर दी है। तो वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू क्या है, आप देखो b की वैल्यू -27 है, तो b ऑलरेडी माइनस में था, ठीक है ना, ये फॉर्मूले में माइनस है, और b की जगह -27 हमने लिख लिया, ठीक है ना। और प्लस माइनस b की जगह क्या रखेंगे, -27, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, -27, तो -27, और b में स्क्वायर है तो हम इसमें स्क्वायर लगा देंगे। -4 a की वैल्यू क्या है, 1 है, बीच में यहाँ इंटू होता है ना, बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इंटू का मतलब मल्टीप्लीकेशन, इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है, 182 हमने रख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +27, और यहाँ क्या होगा, माइनस है, -27 यानी किसी भी संख्या यदि माइनस में हो, कोई भी संख्या यदि माइनस में हो और उसका वर्ग होता है तो हमेशा प्लस में आती है। तो 27 के यहाँ स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो 27 का मतलब वर्ग यानी 27 का 2 बार गुणा है, तो 27 का 2 बार गुणा प्लस में आएगा। और यहाँ क्या होगा, 4 एकम 4 और 4 गुणे 182, इसका मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ 2 1 1 होगा, सॉरी 2 1 2 होगा, 2 गुणे 1 2 आएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ आ जाएगा हमारा 27 प्लस माइनस 27 का वर्ग आएगा 729, 27 का 2 बार गुणा हुआ, और 4 गुणे 1 करने पर 4 ही आ जाएगा, और 182 गुणे 4 करने पर आएगा 728, 2 1 2, ये 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम, 729 में 728 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, एक संख्या माइनस में है 728 और एक प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो 729 में 728 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे, तो लिखेंगे इसको 27 प्लस माइनस 1, ठीक है ना। 1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 729 में 728 घटाने पर 1 आया, और प्लस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे, तो बड़ी संख्या क्या है, प्लस में है, तो प्लस ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, 1 का वर्ग क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो इसको लिखेंगे 27 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों है, तो लिखेंगे इसको x बराबर 27 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, कॉमा x बराबर 27 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। हमने क्या किया, यहाँ एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में, अलग अलग लिख लिया। अब इनको हम प्लस माइनस कर देंगे, तो 27 प्लस 1 करने पर 28 डिवाइड बाई 2, कॉमा 27 में एक माइनस करेंगे 26/2, ये आ गया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, हमारी x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 2 1 2, 2 चौको 8, 14 आया, 2 1 2 3 6 आया 13,
ये हमने क्या किया है, 2 से इसको डिवाइड कर दिया और 2 से इसको भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये 2 से डिवाइड है। तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, x बराबर 14 और x बराबर 13। मतलब हमें पहली संख्या x का मान प्राप्त हो चुका है। तो पहली संख्या में x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई हैं। तो 2 में से आप किसी को ले सकते हैं, किसी को भी पहली संख्या मान सकते हैं, या तो इसको भी मान सकते हैं या इसको भी मान सकते हैं। हमने क्या माना है, x बराबर 13। तो हमें एक वैल्यू एक पहली संख्या मतलब एक संख्या प्राप्त हुई 13। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या बराबर है 27 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ रख के माइनस कर देंगे तो आ जाएगी हमारी दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स इक्वल टू 27, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो 13 और माइनस करेंगे तो आएगा 14। प्लस माइनस होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस में है। तो 27 में 13 घटाएंगे तो आएगा 14, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस में। तो क्या है, दूसरी वैल्यू हमारी 14 आई। तो पहली वैल्यू क्या आई है 13 और दूसरी वैल्यू 14 आई है। अब यदि हम देखते हैं 13 और 14 को यदि योग यानी जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है 27, और इनका गुणा करते हैं तो 182 प्राप्त होता है। ठीक है, और यही हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इनका योग 27 आ रहा है और गुणनफल 182 प्राप्त हो रहा है। अतः हमें ये दो संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ, अतः 13 और 14 का योग 27 है और गुणनफल क्या है 182 है। तुम लिखेंगे अगला, अतः यह अभीष्ट संख्याएं 13 और 14 है। ठीक है ना, अब हमें ये दो संख्याएं प्राप्त हो गई 13 और 14। तो गाइस आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें जो भी आपके क्वेश्चन रहे। जय हिंद, जय भारत।